सौरभ। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आज लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट। लेट स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज ट्री ग्नो एंड मेंट्री। ट्री इज इक्वल थ्री, ग्नो इज साइड एंड मेट्री इज इक्वल टू मीजर। तीन भुजाओं का मापन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मूले पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इनके बेसिक को जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 6 फलक होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम लोग साइन कॉस टेन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं राइट ट्राइंगल। ए बी एंड सी। अब हम लोग साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण। हम लोग एक सिंपल सा सूत्र सीखते हैं, लाल बटा कक्का। पर हम उसी की तरह इसके आगे के बारे में सीखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेम उसी तरीके से, बस ये इंग्लिश में हिंदी में। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लाल बटा कक्का या फिर P अपॉन बी, P अपॉन एच। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच। हम लोग साइन ए से लेके चलते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज AC। ऐसे ही कई तरीके से हम लोग मान निकाल लेते हैं। फिर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, सूत्र कैसे बनाएं। सबसे पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं। सिंपल सा एक हेक्सागन, इसे हम सच बोलते हैं। इसमें हम नाम डोनेट कर रहे हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आप याद रख लीजिए कि जितने सी वाले हैं उस पक्ष में रहेंगे, बाकी बचे कुचे इधर रहेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा का सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके आगे, मतलब इसकी दो मल्टीप्लाई है, इसके आगे दोनों का भाग कर देते हैं। जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको प्रूव करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू की क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B अपॉन एच बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन P। देन इज इक्वल टू B अपॉन एच इंटू P अपॉन B। B से B खत्म, बचा हमारा P अपॉन एच। तो P अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन ऐसे हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का उसके आगे के दो के आगे का बटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। एंड ऐसे ही कॉट थीटा का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही हम लोग कॉसेक का निकाल लेंगे, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा का निकालना है हमको, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड टेन थीटा का निकालना है हम लोगों को साइन अपॉन कॉस थीटा।
इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट उसमें चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें फिर से एक हेक्सागन बनाने की जरूरत पड़ेगी, हम इसलिए सेम इसको रहने देते हैं। फिर से साइन थीटा इक्वल अगर मान निकालना है, मान लीजिए इन बाय सिचुएशन, तो हम लोग उसके पीछे का बटा कर देंगे। अब पहले आगे का बटा करते चल रहे थे, अब पीछे का बटा करते चलेंगे। सेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन सेक थीटा। अब ऐसे ही टेन थीटा का मान निकालना होगा अगर, तो सेक अपॉन कॉसेक थीटा। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को हम लोग जानते हैं कि बी अपॉन पी, बी अपॉन पी अपॉन बी पूरे का बटा, फिर सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि एच अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। तो बी अपॉन पी अपॉन बी इंटू बी अपॉन एच, तो बी से बी खत्म, बचा हमारा पी एच इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्म हम इसी तरह से आगे निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान लीजिए मान निकालना है, तो इसके पीछे के दो बटा कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। इसके आगे फिर ऐसे होगा, हम लोग इसे कॉट थीटा का निकालते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग सभी का निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही सभी फलनों का हम लोग निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, कुछ इसके आगे सूत्र कैसे बन सकते हैं। फिर से हमें एक हेक्सागन की जरूरत होगी जो हमारा सेम इसी तरीके से बना भी था। फिर नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग साइन थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं अन्य तरीके से। पहले हम लोग अभी तक आगे सिर्फ आगे का अपान और पीछे का अपान पता चल रहे थे, पर अब नहीं। अब ऐसा होगा कि एक उसके आगे और एक उसके पीछे का इंटू हो जाएगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस थीटा। अब इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का मान बी अपॉन पी गुणे कॉस थीटा का मान बी अपॉन एच, एंड बी से खत्म, बचा पी अपॉन एच, इट इज यह साइन थीटा का मान है। इसी तरीके से हम आगे कई सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कॉसेक का निकालते हैं, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा का भी निकाल लेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से सभी फलनों को हम लोग निकाल लेंगे। फिर इसके नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और कुछ सूत्र कैसे बन सकते हैं। सिंपल सा क्या करना है, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान, जैसे मान लीजिए ये सामने सामने की हैं, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, जो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से तीर से ज्वाइन हो रही थी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आमने सामने को बटा कर देंगे। जैसे अब ये tan इसके सामने है ना, कॉट के सामने, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, एक के बटे में कर देंगे। फिर ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू वो सामने इसके, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग को मान लीजिए sec थीटा का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन cos लिख सकते हैं इसको, cos थीटा। अब ऐसे ही हम लोग और सभी का निकालेंगे, cosec थीटा का निकालेंगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम लोग सभी का सूत्र निकालेंगे। फिर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। फिर से हेक्सागन की मदद लेंगे हम लोग। एक हेक्सागन देखिए, जैसे हम लोग देख रहे थे कि आमने सामने से 1 अपॉन हो रहा था। अब देखिए इसी को हम लोग एक और सूत्र बना सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब आमने सामने की इंटू होने पर इसका मान 1 आ जाएगा। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी अपॉन एच इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू
एच अपॉन पी, देन एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हुआ। फिर ऐसे हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे हम सभी फलनों का सूत्र निकाल लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं कि अभी तक तो सिर्फ हम लोग ऐसे सिंपली करना, अब स्क्वायर की बात आती है। अब हम लोग 90 डिग्री हम लोग बहुत देखें कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा कॉस थीटा। ये कैसे होता है इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए जैसे ये साइन कॉस के सामने लिखा है, तो साइन को ऐसे इसके सामने, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे हम लोग का हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ऐसे हम लोग उसका अपोजिट कर देंगे। अगर कॉस थीटा का मान लीजिए मान निकालना है तो कॉस थीटा का हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम इसी प्रकार के सभी का निकाल लेंगे। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं कि अब स्क्वायर के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि स्क्वायर वाला फार्मूले कैसे बन जाते हैं। फिर से हम लोग एक हेक्सागन की मदद लेंगे। आइए फिर से आते हैं हेक्सागन। ये हमारा बन गया एक हेक्सागन। फिर से वही नाम डिनोट कर देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड टैन थीटा। फिर आगे चलते हैं इसे हम इसके एक ऐसे एक घड़ी की सुई की तरह चलेंगे। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लीजिए यहाँ पे हमेशा हमारा एक एक आता है खत्म होने पर। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ एक पे खत्म होते हैं। अब हमारी जो नई सुई होगी वो एक से स्टार्ट करेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही हम लोग फिर से यहाँ से चलेंगे, अब टेन थीटा से चलेंगे। यहाँ हमारा यहाँ के यहाँ खत्म हो गया, अब हमारी सुई यहाँ से चलेगी फिर से यहाँ रोटेट होके, तो यहाँ लगेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसी को पक्षांतर कर लेंगे, तो कॉस का मान लीजिए कॉस थीटा का मान से निकालना है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कॉट का निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को निकाल लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको बस ये याद रखना है कि हमको कभी ये सूत्र नहीं भूलना है कि हमको पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जैसे हम लोग यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं कि लाल बटा कक्का, लाल साइन थीटा, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब लंब बटे कर्ण। पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और हाइपोटेन्यूज मतलब होता है कर्ण। तो बात एक ही पढ़िए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला एक ही फार्मूला है। बस कुछ लोग इसको हिंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको इंग्लिश के लिए। फिर आज हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। अगर किसी चीज़ के बारे में नए वीडियो जानने चाहेंगे तो फिर से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।